अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम छठी जमात मज़मून तारीख़ के सबक नंबर 4 वैदिक तहज़ीब इस सबक के मशक़ी सवालात के जवाबात किस तरह से लिखना है देखने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। मश्क में पहला सवाल है अलिफ, एक लफ्ज़ में जवाब लिखिए। जवाब 1, वेद का मतलब है जानना। जवाब 2, गुरु के पास बैठकर इल्म हासिल करने का मतलब है उपनिषद। जवाब 3, बुजुर्ग और तजुर्बेकार लोगों की तंजीम को सभा और समिति कहते हैं। बे, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। कॉलम अलिफ की कॉलम बे से जोड़ियां इस तरह से है। नंबर 1, ऋग्वेद की जोड़ी ऑप्शन जीम देवताओं की तारीफ से। नंबर 2, यजुर्वेद की जोड़ी ऑप्शन दाल यज्ञ के अमल की वजाहत। नंबर 3, सामवेद की जोड़ी ऑप्शन बी सेहत और इलाज मालजा से। और 4, अथर्ववेद की जोड़ी ऑप्शन अलिफ यज्ञ के मंत्रों को गाना से। सवाल नंबर 2, अलिफ तसव्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। 4 आश्रम, जवाब इस तरह से है कि नंबर 1 संन्यास मरहला, नंबर 2 गृहस्थ मरहला, नंबर 3 ब्रह्मचार्य मरहला और नंबर 4 दान परस्त मरहला। बे, नोट लिखिए। इसमें नंबर 1 वैदिक दौर का तालीमी निज़ाम। जवाब, वैदिक दौर में तालीम को इंतहाई अहम चीज़ माना जाता था। तालिब इल्मों को गुरुकुल के ज़रिए तालीम दी जाती थी, जिसका मतलब गुरु के आश्रम में रहकर तालीम हासिल करना था। तालिब इल्मों को गुरु के आश्रम में सख्त नज़्म व ज़ब्त की ज़िंदगी गुजारना सिखाया जाता था। गुरु इन्हें एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने में रहनुमाई करते थे। नंबर 2, वैदिक दौर की माशी ज़िंदगी। जवाब, वैदिक दौर के लोगों की माशी ज़िंदगी बुनियादी तौर पर ज़राअत और मवेशी पालन पर मुनहसर थी। वो गेहूँ, जौ, चावल और दीगर अनाज की फसलें उगाया करते थे। इनके पास पालतू जानवरों को बेहद मकाम हासिल था। गाय, बैल, घोड़े, भेड़ें और बकरियां अहम जानवर थे। ज़राअत के अलावा कई पेशे राइज थे। धातु का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़ा बनना, सोने का काम और रथ बनाना चंद अहम सनतें थी। तिजारत ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। नंबर 3, वैदिक दौर के समाज में औरतों का मकाम। जवाब, माक़बल वैदिक दौर में औरतों को समाज में बराबर का मकाम था। इन्हें तालीम हासिल करने का पूरा हक था। इन्हें मर्दों की तरह वेद पढ़ने की आज़ादी थी। बहुत सी औरतें मशहूर दानिश्वर थीं। औरतें मजहबी रसूमात और यज्ञ में फ़ाल हिस्सा लेती थीं। सवाल नंबर 3, अलिफ दर्ज झैल बयानात की वजाहत वजूहात के साथ कीजिए। नंबर 1, वैदिक दौर में ज़राअत को बड़ी अहमियत हासिल थी। वजह, वैदिक दौर के लोगों की खुराक सादा और ग़िज़ा से भरपूर होती थी, जिनका इन्हिसार ज़राअत और जानवर पालने पर था। इसलिए इनकी खुराक में अनाज, दूध, दही, घी, फल और सब्जियां शामिल होते थे। गाय और बैल का इस्तेमाल जंग के अफ़वाल में होता था और बैलों का इस्तेमाल खेत जोतने और हम्ल व नकल के लिए होता था, जिससे मईशत का दारोमदार ज़राअत पर था। नंबर 2, वैदिक दौर के समाज में औरतों का मकाम काबिल एहतराम था। वजह, इस दौर में औरतों को मर्दों की तरह तालीम हासिल करने, वेद पढ़ने और मजहबी रसूमात या यज्ञ में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी हासिल थी और वो माशरे के अलमी मैदान में भी पेश थी। बे, वैदिक दौर के तफरीह के ज़राए और मौजूदा दौर के तफरीह के ज़राए के दरमियान मुमासिलत और फ़र्क के नुकात लिखिए।
जवाब मुमासिलत। वैदिक दौर में भी लोग गीत, मौसीकी, खेल कूद, त्योहारों और मजहबी इज्तिमाआत के ज़रिए तफरीह हासिल करते थे, जो आज के दौर में भी त्योहारों और तकरीबात की शक्ल में मौजूद हैं। फ़र्क। वैदिक दौर में तफरीह के ज़राए कुदरती और रवायती थे, जैसे मुख्तलिफ खेल हुआ करते थे, जबकि मौजूदा दौर में डिजिटल गेम्स, मोबाइल ये ज़राए तफरीह का अहम हिस्सा बन चुके हैं। सवाल नंबर 4, वैदिक दौर के सियासी निज़ाम पर मबनी दर्ज झेल जदवल मुकम्मल कीजिए। अहदा या तंजीम और काम। जवाब इस तरह से है। नंबर 1 सभा, हुकूमत के कामों में राजा की मदद करना। नंबर 2 समिति, गांव या समाज के अवामुल नास की मौजूदगी में बातचीत करने के लिए नशस्त मुनक़िद करना। और नंबर 3 महसूल वसूल करना। सवाल नंबर 5, योग साधना करने से हमारी तर्ज ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियां आ सकती है? स्टूडेंट्स, जवाब दिए गए तरीके के मुताबिक लिखकर मश्क को मुकम्मल करते हैं और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में सबक नंबर 5 के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।